कमलपुरक नाम का एक गांव था, जिस गांव के आधा से ज्यादा लोग बर्तन, कांच की चूड़ियां बनाने और बेचने का काम करते थे। उसी गांव में गजोदर रहता था, जिसकी खुद की चूड़ियां और कंगन की दुकान थी। गजोदर बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह तरह तरह की चूड़ियां बनाने का काम करता था। कंगन और चूड़ियों के व्यापार में गजोदर का साथ उसका साला प्रमोद दिया करता था। सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक तुम दुकान नहीं गए प्रमोद? कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इस वजह से मेरी आंख नहीं खुली। मैं तुरंत ही जाकर दुकान ही खोलूंगा। हमारी पहले से ही ग्राहकी बहुत ही कम है, ऊपर से तुम लापरवाही कर रहे हो। तुम डुबा कर ही मानोगे क्या? गजोधर के ताने सुनकर प्रमोद गुस्से से चला जाता है। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त श्याम मिलता है। अरे प्रमोद, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? यहाँ तो आ, चल हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तू भी आ जा। अरे यार, अभी मुझे दुकान खोलनी है। कल मैं सुबह आ जाऊंगा जल्दी उठ के तुम्हारे साथ खेलने। दुकान तो चलती रहेगी, चल अभी खेलते हैं। इतने में ही वह गजोधर आ जाता है। तुम अभी तक यही हो? मेरा व्यापार चौपट कर कर ही सांस लोगे क्या? तुम्हें पता है कि हमें आज या कल को दुकान में एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है चूड़ियों का, और तुमने फिर भी लापरवाही की। कब तुम्हें समझ आएगी? कब जाकर तुम आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे? जी, अब मैं इन सब बात का ध्यान रखूंगा और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। कुछ ही देर में दुकान में शहर से व्यापारी आ जाता है। वैसे तो हम एक बार आपकी दुकान पर सुबह भी आए थे, लेकिन उस वक्त आपकी दुकान बंद थी। मैं वो थोड़ा सा घर के काम से बाहर था, इसलिए। वैसे हमें आपसे कांच के कंगन चूड़ियां का सौदा करना है। हमारे राजस्थान में कांच के कंगन और चूड़ियां बहुत ज्यादा पहने जाते हैं, और आप जैसा अच्छा चूड़ियां बनाने वाला कोई हमें नहीं मिला, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा ऑर्डर स्वीकार करें। अरे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। कहिए, आपको कितने दर्जन चूड़ियां और कंगन चाहिए? हमें रंग बिरंगी कांच के कंगन और 1 लाख चूड़ियां चाहिए। अगर आपने समय से पहले ऑर्डर दे दिया तो हम आपके सारे कंगन राजस्थान के सभी गांव में पहुंचा देंगे। आपका काम पूरा हो जाएगा। हम आपके लिए 1 लाख कंगन बना के रखेंगे। और हाँ सुने, उसमें कई तरह के डिजाइन भी शामिल होने चाहिए। व्यापारी अपना ऑर्डर बता के वहाँ से चला जाता है। गजोधर प्रमोद को कहता है कि देखो, सुन तो तुमने लिया ही है। हमें कैसे भी 1 लाख कंगन बनाने हैं। जीजा जी, यह सौदा करने के लिए मैं आपके साथ जी जान लगा दूंगा। तुमने सुना कि नहीं? गजोधर को किसी राजस्थान के बड़े व्यापारी ने 1 लाख कंगन का ऑर्डर दिया है। अगर उसने ये काम कर दिया तो 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, और वह भी 15 दिनों में 1 लाख चूड़ियां है। हमारी चूड़ियां तो हमारे घर के बहू बेटियां भी नहीं पहनती। ये रहा सामान। चलिए जीजा जी, अब हम काम शुरू करते हैं। गजोधर और प्रमोद दिन रात कड़ी मेहनत कर कर बाजार से ब्याज पर पैसे लेकर 1 लाख कंगन तैयार कर देते हैं, और उनकी मेहनत रंग लाती है। रंग बिरंगे कंगन बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बनकर तैयार होते हैं। लेकिन उसके साथी दुकानदार को यह बात हजम नहीं होती। बस 2 दिन बचे हैं, वरना गजोधर सौदा ले जाएगा। अरे, हम करें भी तो क्या करें? अरे तुम हमेशा ऐसे ही बुद्धू ही रहोगे क्या? हम नहीं कर सकते तो क्या हुआ? मैं एक गुंडे को जानता हूँ। उसे बस सिर्फ कुछ पैसे देने होंगे और वह पैसे लेते ही हमारा काम कर देगा। तो तुम उसे कह दो कि जब प्रमोद 1 लाख कंगन लेकर राजस्थान की ओर निकलेगा, तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे। ना कंगन बचेगा, ना व्यापार। ठीक ऐसा ही हुआ। प्रमोद गाड़ी भरकर सारे कंगन वक्त से पहले लेकर जा रहा था। तभी उन गुंडों ने एक बड़ा सा ट्रक प्रमोद की छोटी सी गाड़ी से भिड़ा दिया। प्रमोद की जान तो बच गई, लेकिन सारी चूड़ियां और कंगन टूट गए।
अरे नहीं, मेरे कंगन, भगवान, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। प्रमोद उसी हालत में घर जाकर अपने जीजा और गजोधर और अपनी दीदी को सारी बात बताता है। सत्यानाश हो तेरा, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे तो तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। बाजार से मैंने ब्याज तक के पैसे ले लिए थे। जब मैंने तुम्हें भेजा तो मैं तभी समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। गजोधर प्रमोद की बात सुनकर गुस्से से घर से चला जाता है। प्रमोद जानता है कि वह उसका जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वह फिर भी सहम जाता है। दीदी, मैं और जीजा ने इतनी मेहनत की और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कांच के कंगन मिट्टी के तो नहीं जो ना टूटे, और कांच के कंगन बनाने में समय भी तो लगता है। जैसे ही प्रमोद ने दीदी से मिट्टी के कंगन की बात सुनी तो वैसे ही उसके मन में एक विचार आया। उसी दिन सुबह प्रमोद ने अपने दोस्त श्याम के साथ व्यापारी को देने के लिए मिट्टी के कंगन बनाने शुरू कर देता है। पूरा दिन मिट्टी के कई प्रकार के कंगन, चूड़े और कलाइयाँ में पहनने वाले कंगन बनाता है और रात को उन्हें आग में तपाता है, जिससे कि कंगन पक सके और ज्यादा मजबूत हो सके, और उसके बाद उन्हें अलग अलग कलर कर देता है। भाई ये देखो, हमने कर दिखाया, तो अब तुम जाकर अपने जीजा जी को कंगन दिखाओ। अभी नहीं, मैंने उस व्यापारी को अपने घर बुलाया है। वो आज ही आएंगे, तब हम उन्हें यह मिट्टी के कंगन दिखाकर सौदा करेंगे। वह दोनों उस व्यापारी का इंतजार करने लगते हैं। गजोधर भी घर आ जाता है और उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, अब मैं इस व्यापारी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे कहूँ कि सारे कंगन एक्सीडेंट की वजह से टूट गए। जी, सारे कंगन तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार था। नेकी और पूछ पूछ, मैं आया हूँ कंगन लेने। चलो अब मुझे चल कर दिखाओ। प्रमोद व्यापारी को मिट्टी के कंगन दिखा देता है। गजोधर मिट्टी के कंगन देखकर हैरान हो जाता है और व्यापारी भी। अरे अद्भुत, यह हुई ना बात, हमें बस इसी चीज की तो तलाश थी। अरे वाह, बहुत ही अच्छी कारीगरी की है, इनकी बनावट सब कुछ बहुत ही अच्छा है। जी, बचपन से ही मिट्टी के सामान बनाने का शौक था, आज वही काम आया है। मुझे यह डील मंजूर है। मुझे तुम्हारी कारीगरी बहुत ही पसंद आई। हमारे राजस्थान में ऐसे कंगन खूब बिकेंगे। व्यापारी के इतना कहते ही गजोधर खुशी से झूम उठता है। मैं तुम्हें हमेशा से ही निकम्मा समझता था, लेकिन तुम तो हीरा निकले। खुश रहो। अरे वाह, तुम्हारा साला तो बहुत ही होनहार और मेहनती है। कुछ समय बीतने के बाद मिट्टी के कंगन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। कंगन के साथ साथ लोग मिट्टी का घड़ा और कलाईबद्ध ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं, और यह सब देखकर दूसरे दुकानदारों की बोलती बंद हो जाती है। कुछ समय में ही गजोधर और प्रमोद का धंधा प्रसिद्ध हो जाता है।